ये तालिबान के ऊपर मैंने बात करनी थी कि कितनी बड़ी मिसकैलकुलेशन और कितना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया, प्योरली आउट ऑफ जो फियर है इंडिया का, कि हमने इंडिया को वेस्टर्न बॉर्डर पे नहीं आने देना, और अगर इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होते तो हमें ये डर भी नहीं होना था और ये फटा भी नहीं होना था। हमें एक चारों तरफ से हमें बड़ा वो जी उधर वो अमेरिका दुश्मन, इंडिया दुश्मन, हर चीज इतनी गंदी डिफेंसिव स्टेट हमने बनाई है कि दे बेट ऑन द रॉन्ग हॉर्स। और जब हमारे खान साहब वजीर आजम बने, सॉरी, जब ये ठहरो जरा एक मैं वीडियो निकाल लूं। जब आप ज़हनी ग़ुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल ग़ुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी ग़ुलामी है। ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफ़गानिस्तान में ग़ुलामी की ज़ंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक ग़ुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। जिसमें खान साहब क्या कहते हैं कि तालिबान ने, अफगानियों ने जंजीरें तोड़ दी गुलामी की, बड़े फख्र से फलसफी बन के ना। और वही तालिबान 2021 में आए, 15 अगस्त अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत आई। आते ही उन्होंने जो टीटीपी के जो लीडर्स अरेस्टेड थे काबुल में, उनको रिलीज कर दिया। पाकिस्तान ने एहतजाज किया, समा टीवी की न्यूज की रिपोर्ट है, और भी रॉयटर्स वगैरह ने भी उसको रिपोर्ट किया। नेटवर्क का नाम मुझे भूल गया। तो अब स्टोइक साहब पिछले सिर्फ ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ 2022 में तकरीबन 150 हमले हुए हैं। ये मैं एक और जगह पे भी पढ़ रहा था, लेकिन फिर मुझे वो ओरिजिनल नहीं मिला, तो मैंने इसको सर्च गूगल में डाला, तो अल जजीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया कि 150 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं लॉन्च बाय टीटीपी सिर्फ 2022 में। 2021 में वो आए हैं, 2022 में 150 के करीब हमले किए हैं टीटीपी ने। डजन्स ऑफ पीपल हैव डाइड, दर्जनों के तादाद में लोग मर गए हैं। और ये फॉर्मर आईएसआई चीफ का मैंने सोचा कि आपको सब दिखाऊं कि इनके क्या ख्यालात हैं और कितनी इनको शर्म आनी चाहिए कि हुआ क्या। अफगान गवर्नमेंट खुद इतनी अभी स्टेबल नहीं है, उसमें ग्रुप्स हैं, और टीटीपी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। अब तो वो नहीं चाहते कि टीटीपी नाराज होके अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ कोई लड़ाई शुरू कर दे, इसलिए वो उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। अच्छा, जब तालिबान वहां पर हुकूमत में आ गए अमेरिकन के बाद, तो हमारी ये उम्मीद थी कि अब वो इनको काबू में रखेंगे। तो ये कितनी बड़ी मिसकैलकुलेशन है। हमारी ये उम्मीद थी, इसका मतलब वी बीन प्लेइंग द डबल गेम द होल टाइम। हाँ जी, वो आएंगे, अभी इंडिया बिगर डेंजर चला जाएगा, उनकी इंडिया का फुट होल्ड है, तो अब ये आएंगे तो ये दे विल कंटेन टीटीपी। उन्होंने आते ही टीटीपी हमारे ऊपर कुत्तों की तरह छोड़ दिया। ये कितनी बड़ी मिसकैलकुलेशन है इन लोगों की। और हमने उनको ये क्लियरली बता भी दिया था कि हम चाहते हैं कि आप इनको पाकिस्तान पर कोई हमला ना करने दें। अच्छा, और इसी सिलसिले में फिर हमने बॉर्डर पर फेंस भी लगाई। उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें रिकॉग्नाइज करें, पाकिस्तान ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो वो भी हमारे दुश्मन जो तालिबान है उनको वो कुछ नहीं कह रहे, बल्कि मैं समझता हूँ हमें प्रेशराइज करने के लिए वो उनको शायद असिस्ट कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में टीटीपी के बढ़ते हुए खतरात से कैसे निपटा जाए? हमने थोड़ा सा नरमी उनकी तरफ रखी, उनके साथ नेगोशिएट भी करते रहे, बातचीत भी करते रहे, उनके साथ छोटी मोटी एग्रीमेंट्स भी हमने की, लेकिन तालिबान ने कभी भी एग्रीमेंट्स को ऑनर नहीं किया। उनके साथ एग्रीमेंट करना एक बेकार का काम है। और अब ये लुक्स लाइक कि ये ऑपरेशन बड़ा होने की तैयारियां हो रही हैं कि अब हमने जी नहीं करना। लेकिन मैं एनीवे ही जस्ट सेज द होल थिंग। यू कैन गो एंड वॉच दिस। सामरी का ट्विटर हैंडल है, उसको पे वीडियो पड़ी हुई है, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ये रिसेंट है हारिस इनकी वीडियो? हाँ, ये अभी वॉइस ऑफ अमेरिका को इन्होंने इंटरव्यू दिया। अच्छा। हाँ नहीं, मुझे याद आया इन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया हुआ, मुझे शायद लग रहा था शायद वो ना हो। ओके नहीं 2 जनवरी को दिया, ये 2 जनवरी को भी दिया। तो ये साहब एक तरफ ये तालियां बजा रहे थे, और ये मैंने पहले इसलिए बात की थी कि 2 हफ्ते पहले बीच में भी क्लिप भी दिखाया था, वो यही बेचारा पुलिस वाला मारा गया, चला गया बेचारा, अब भूल भी गए लोग, और ऐसा ही होता।
और ऊपर के लोग बड़े मजे से प्लानिंग कर रहे होते हैं। अच्छा जी, मुझे मेरा दिल करता है मैं उस मीटिंग में जाकर और साइंसदान आधे बचे हों। किन सपोलों को ये आइडियोलॉजी, ये ऐसी आग से खेलते हैं। यू नो, आई एक्चुअली फील कि ये भी एक बहुत बड़ा ना एक कोइंसिडेंस ही है कि एक ऐसे डेडली वायरस के साथ, ये जो जहादी वायरस है, इसके साथ ही ना इसको खेलते रहे। ये दे हैव थॉट कि वी कैन टेम इट, और अब वो पता चल गया। हालांकि बड़ी मुश्किल से 2000s में जब उधर मुशर्रफ की हुकूमत थी और तब से वो टीटीपी असल में तभी आई थी और उन्होंने धमाके शुरू कर दिए थे, तब इन्होंने नैरेटिव दे दिया था, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। नाउ बोथ ऑफ देम आर द सेम। तो इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन। बंदा पूछे इमरान खान से और यूथियों से कि हाँ भाई, जब पंगड़े डाल रहे थे कि हाँ जी तालिबान आ गए, अमेरिका को हरा दिया, हमने भगा दिया, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, अब इनको बंदा पूछे कि अब क्या है तुम्हारे साथ। अभी देखना है, मुझे तो डर आ रहा है कि अभी बहुत कुछ होना है और ये बिजी हो जाएंगे उस तरफ। आपको क्या लगता है? देखें, जो टीटीपी है ना, उसके ऊपर तो मल्टीपल ऑपरेशंस पहले भी हो चुके हैं। ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी हुआ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पहले बातें चली, उसके बाद फिर फाइनली ऑपरेशन ही करना पड़ा। मेरा अब जाती ख्याल तो यही है कि ये उनको शायद ना छेड़े ज्यादा, ये अफगान बॉर्डर के उस तरफ जाना है, ड्यूरन लाइन के ऑपोजिट। इनका ज्यादा हमेशा से, क्योंकि इनका कंसर्न ज्यादा यही है कि ये हमारी बाउंड्रीज के अंदर जो है ना, ये फले फूले ना, और इनका, और पता नहीं, मेरा तो यही नहीं ख्याल है लेकिन कि ये नहीं लेकिन जब वो इनको पता है कि वहां से लॉन्च हो रहे हैं, इट इज अफगानिस्तान के सरजमीन सेफ हेवन है उनके लिए, उसी तरह जिस तरह अमेरिका कहता था कि ये उधर से आते हैं, पाकिस्तान से, वजीरिस्तान से होके इधर आके करते हैं, फिर इन्होंने, अमेरिका तो पावरफुल इनफ था कि उन्होंने पाकिस्तान को फोर्स किया कि वजीरिस्तान में ऑपरेशन करो। ये क्या करेंगे, वो अफगानिस्तान से आ ही जाएंगे, किए जाएंगे। अब तो उनके पास पूरा मुल्क है ना, पहले तो अमेरिका था या अफगान हुकूमत थी सो कॉल्ड, वो कम से कम इनको टेररिज्म करने की इजाजत तो नहीं ना दे सकती थी, लेकिन अब तो उनके पास पूरा मुल्क है, उनके पास पूरे रिसोर्सेज हैं एक मुल्क के, और वो कहते हैं जाओ जी पहल के आओ जरा, 5-6। अभी एक इतनी खतरनाक वीडियो आई, तारिक फतेह ने डाली लेकिन है, मैं हारिस इसको यहाँ साहब पे, को पता नहीं, जहां तक मुझे पता है वो और नहीं करते टीटीपी को, जो अफगान तालिबान, जहां तक नहीं मुझे अभी ये मैंने आपको लगता इसीलिए है। दिखाया ना, ये मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका का ये जावेद अशरफ काजी का बयान दिखाया ना, दे लेकिन ही इज बीन आउट ऑफ द गेम फॉर सो लॉन्ग ना, ये जावेद अशरफ काजी। नो बट दे आर आल्सो, नहीं लेकिन अब ये ऑफिशियली तो इन्होंने मैसेज इसी तरह देना होता ना। आई मीन आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि उधर से आ रहे हैं। ये मल्टीपल चैनल, ये भी अल जजीरा की भी रिपोर्ट है, रॉयटर्स की भी रिपोर्ट है कि हाँ, पाकिस्तान यही क्लेम कर रहा है कि दे आर कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, वो बिल्कुल अफगानिस्तान बिल्कुल, से नहीं आ नहीं, रहे हैं। वो आ रहे हैं, बिल्कुल उधर से आ रहे हैं। मैं उस हवाले से कह रहा था कि जो उनकी कि गवर्नमेंट है ओन ना, नहीं, अफगान आप ये कह रहे गवर्नमेंट ऑफिशियली की नहीं तरफ ओन से कर, शायद, हाँ, ऑफिशियली उतना वो नहीं नहीं वो है। आई थिंक दे नो कि ऐसे, वो जाहिर बात है, वो ये तो नहीं ना कहेंगे कि हाँ जी हम हम्म, कर रहे हैं, ऑफिशियली तो वो ये नहीं कहेंगे, लेकिन इट्स क्वाइट एविडेंट कि अगर हो रहा है और वो कुछ नहीं कर रहे उसके बदले में, तो अब किससे अभी अभी उधर जो चमन के बॉर्डर पे भी जो झड़पें भी हुई हैं, वो गालियां भी देते हैं, वो खूब हम्म, पेला पेली करते हैं। अभी ये वीडियो तारिक फतेह ने लगाई है, मैं नहीं दिखाऊंगा, एक बेचारे पाकिस्तानी फौजी को उन्होंने पकड़ के उसके 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 ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा के उसको बेचारे को लटका के पहले फांसी दी, फिर उसको गोलियां मारी बेदर्दी से, जानवरों की तरह, दरिंदों ने। तो वही मैं बात फिर वही कहता हूँ कि मरते तो बेचारे आम लोग हैं, वो किसी माँ का बच्चा होगा बेचारा, वो गरीब सोल्जर जो होता, सिपाही होता, सिपाही वो होते हैं मरते ज्यादा। वही हैं, मरते बेचारे वही हैं। और ये फिर उसी के नाम पे आके जो ये ऊपर वाले जो हैं, वो आगे कहते हैं हमने बड़ी खून से कुर्बानियां दी। तुमने कहाँ दी हैं? ये कहाँ देते हैं खून की कुर्बानी? इनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं भाई। अभी हम्म, स्वाति साहब ने बयान दिया, आई डोंट लाइक द गाय, बट उसने कहा भी इंडिया के जो आर्मी चीफ आए हैं उनके सिर्फ 27 लाख के पता नहीं 2 करोड़ के एसेट्स हैं, और हमारे फौजी आके डिक्लेयर करें जरा, बाजवा साहब कितने आपके एसेट्स कितने के हैं ये। सो लेकिन हारिस भाई, इस पे तो फिर वही बात है ना, छाननी की देवे छाजनू में ना। स्वाति साहब और इंडिया के पॉलिटिशियंस के भी एसेट्स जितने नहीं होंगे जितने नहीं नहीं, स्वाति साहब स्वाति के साहब की कहानी और है। नहीं नहीं, स्वाति साहब की कहानी और है। स्वाति साहब बाहर रहते थे अमेरिका में, ही एक्चुअली वन अ लॉटरी। ये ये बाहर से बाहर हो भी गया। फ्रॉड, ये बाहर भी फ्रॉड में जो है ना मफरूर हैं। इनके ऊपर बाहर भी केसेस हुए हैं अच्छा, ये। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने पाकिस्तान में एक दफा $5,000 का नोट चला दिया था, चैरिटी है? करके तस्वीरें खिंचवा ली। इतना ये बंदा फ्रॉडी है, अच्छा, आजम स्वाति।
हाँ जी। सर ओके सारे सारे ही बेकार थे यहाँ पे, ये चोर चोर को चोर कह रहा होता। एग्ज़ैक्टली। मेरा ख्याल यहाँ पे शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिला, हाँ। अहमद भाई, बल्लभ भाई, हाँ, कैसे हैं हारिस? ठीक ठाक बिल, हैं आप? बिल्कुल ठीक से, क्या हाँ, कहना हारिस चाहेंगे? ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल आवाज आ ठीक रही है? है, आ रही है, आ रही है। हाँ यार, अभी आप जिक्र कर रहे थे तालिबान का, ठीक है? इस वक्त यकीन करें इतने यंग ऑफिसर्स मर रहे हैं। कोई कैप्टन है, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई मेजर है, किसी की 4 साल की सर्विस है, किसी की 6 साल की सर्विस है। दे आर यंग, दे आर लाइक 22, 23, 24, मैक्सिमम 26, क्योंकि उन्होंने ही फ्रंट पे जाना है, लड़ना है। तो आप यकीन करें, जो मेजर बनता था 11 साल में, वो अब मेजर बन रहा है 7 साल में, कैजुअलिटीज की वजह से। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज है, इस पे खुश नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत कोई भी खुश नहीं अफसोसनाक होगा। चीज है। ऑफ कोर्स कोई खुश नहीं होगा। अभी वीडियो आई थी कि एक सिपाही की, मुझे तो सिपाही के मरने पे भी दुख होता है कि जी ऊपर बैठ के बड़े मजे से कह देते हैं वो तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, या तो फलाना। इट्स बैक एवरीथिंग। हर चीज जिस इस मुल्क में खराब होती है, तो ये इनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे ठीक हो सकती है? एवरीथिंग इज रॉन्ग विद दिस कंट्री, एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन गरीब आदमी या यंग लोग जो हैं, दे आर पेइंग फॉर इट, दे आर पेइंग फॉर इट। और वो कहाँ से जान से जा रहे हैं। मतलब एवरी डे 5-6 आदमी फौज के मरते हैं, और ज्यादातर यंग लोग मरते हैं जो फ्रंट लाइन पे होते हैं, या अपने मोर्चों पे होते हैं, या किसी मिशन पे होते हैं। दे डाई, यू नो। तो ये अफसोसनाक बात है। इस पे आई थिंक नोबडी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, यू नो। ऑफ कोर्स। मैं तो, कई लोग जो हमारे इंडिया में बड़े खुश होते हैं ना, कई लोग, सारे नहीं ऑब्वियसली, बेवकूफ लोग ही खुश होते हैं, क्योंकि मैं ट्विटर स्पेस जी वगैरह में जी देखता हूँ। मैं इनको कहता हूँ, तुम जी लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। अगर ये इसकी जो सेंट्रल अथॉरिटी जो है, ये फेडरेशन पाकिस्तान की, अगर टूट जाती है, हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल दैट मेनी पीपल? बिल्कुल फिर तो कुछ भी इनसे साबित। अफगानिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है? आई थिंक 4-5 करोड़ होगी, मेरे ख्याल, आई कांट रिमेंबर हाँ, मेरे जितनी ख्याल भी। में 35 मिलियन होगी। हाँ तो साढ़े, हाँ 30 तो चले। हाँ, तो 30 मिलियन। उसको वो नहीं काबू हो सकता, जी। तो तो पाकिस्तान कैसे होगा इनसे काबू? सर, ये जो बाढ़ वगैरह लगी है ना, ये सब फारिग हो जाएगी, और ये स्पिल ओवर हो जाएगा इंडिया में। वो यार ये स्पिल ओवर होगा अगर इंडिया ये हर जगह पे समझता है होगा, कि वो पूरे रीजन पे होगा। हाँ, पूरे रीजन पे होगा। और ये लोग ठीक, बड़े, थैंक यू वेरी मच। चले, बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी सर, मच। थैंक बस यार, मुझे अफसोस होता है यार, बहुत अफसोस होता है। ये जो यंग लड़के, यंग सिपाही मर रहे हैं, यंग ऑफिसर मर रहे हैं, कि नए नए अकेडमी से निकले हैं, वो 2-3 साल हुए हैं, एंड दे डाई, यू नो। उनके पेरेंट्स का क्या हशर होता होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आदमी चले, बहुत शुक्रिया, इस थैंक यू, ओके। थैंक यू। चलें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।